हाय वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई एम रोहित देसाई, को-फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सोच होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने से पहले, उसके बारे में। तो जो भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें गलत पता होगा या कुछ आपने बेसिक चीज़ें ही ठीक से नहीं सीखा होगा, तो ये चीज़ें उनके लिए जो अभी-अभी शुरू कर रहे हैं, या ये उनके लिए है जो अभी शुरू कर चुके हैं मगर पता नहीं आगे कैसे बढ़ना है, तो ये उनके लिए है। तो काफ़ी लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि लोग गलत समझते हैं कि हाँ, मुझे जब तक बड़ा कैपिटल नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ शुरुआत नहीं कर सकता हूँ। तो काफ़ी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन मार्केट से एक्सपोर्ट होते हैं दुनिया में। उसमें छोटी चीज़ें जो बहुत कम में कर सकते हो, 20-30 हज़ार से लेके 50 हज़ार, 40 हज़ार में भी आप कर सकते हो। तो पापड़ है, पिकल्स है, अचार है, इमिटेशन ज्वेलरी है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम बोलते हैं, 1 ग्राम गोल्ड वाले हैं। फिर इंस्टेंट स्टिक्स है, जो अगरबत्ती है, और हैंडीक्राफ्ट बिज़नेसेस हैं। जो भी देखो, इसमें ऐसा होता है कि कोई भी बड़ा कैपिटल नहीं लगेगा। अगर कोई भी बड़ा अगर मसालेज़ में अगर 20 मीट्रिक टन, 40 मीट्रिक टन आप भेज रहे हो, तो उसमें बड़ा कैपिटल लग सकता है, मगर उसका छोटा क्वांटिटी भी आप भेज सकते हो। उसमें कोई लिमिटेशन, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक आप एलसीएल कर सकते हो, छोटा कंटेनर लोड होता है, वो आप कर सकते हो, किसी और बाकी प्रोडक्ट के साथ मिलके वो चला जाएगा। या दूसरा ये हो सकता है कि आप एयरलाइन से भेज दो, अगर थोड़ा बहुत वर्कआउट करता है तो ठीक है। तो पहले आपको ऑर्डर उठाना, बिज़नेस नेटवर्क बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। काफ़ी लोग वो चीज़ें छूट जाता है। और काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो पापड़ में आप ले देख सकते हो। काफ़ी छोटी-छोटी कंपनी है, काफ़ी साल पहले शुरू हुई थी और हमारे सामने ये इतना बड़ा कंपनी बन चुका है आज के टाइम पे। उन कंपनीज़ की रेपुटेशंस या उनकी ग्रोथ स्टोरी अगर आप देखोगे ना, पिकल्स में भी है, पापड़ में भी है, हैंडीक्राफ्ट में है, अगरबत्तीज़ में है, फिर इमिटेशन ज्वेलरी में तो बहुत सारे ऐसी छोटी कंपनीज़ जो मुंबई में काफ़ी सारी छोटी कंपनी हम जानते थे। तो आज के टाइम में बहुत अच्छी उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग चुके हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पैसे एक ही मामला नहीं होता है। स्टार्टिंग में जब आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में थोड़ा बहुत तकलीफ आपको ये लग सकता है कि करें कैसे? वो आपका डाउट थोड़ा बहुत ठीक है, मगर ज़्यादा पैसे चाहिए वो नहीं है। पैसे तो लगते हैं, हर बिज़नेस में पैसे लगते हैं। पैसे के बिना तो कुछ चीज़ें होता नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ, पैसे के बिना धंधा हो सकता है। कुछ ना कुछ तो मिनिमम कमिटमेंट तो हमेशा आपको रहेगा ही। या भले ही आपका कैपिटल मतलब लैपटॉप का ले लो, या मोबाइल का ले लो, या इंटरनेशनल जो भी टूल्स, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह लगते हैं, उसका तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो उसके अलावा आपको काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आपको थोड़ा बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, थोड़ा बहुत आजू-बाजू में कोई भी रिलेशनशिप में या दोस्तों में अगर आप हमेशा ये बात करके देख सकते हो कि हाँ, मुझे एक ऑर्डर मिला है, उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए और प्रॉफिट में जो आएगा वो शेयर आउट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये काफ़ी बार लोग क्या समझते हैं कि पहली ऑर्डर ही बहुत बड़ा मिल जाएगा तो क्या करूँ? उसके चक्कर में करते ही नहीं है, ऐसा नहीं होना है। जब भी आप शुरू करोगे तो छोटी ऑर्डर शुरू करो, तो ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। शुरू करो, बाद में धीरे-धीरे जैसे-जैसे चलेगा, वैसे-वैसे जो भी रिक्वायरमेंट आएगी वैसे-वैसे हम देख लेंगे। दूसरा है कि क्या मुझे ऑफ़िस चाहिए? नहीं, ऑफ़िस आपको नहीं चाहिए। क्या मुझे कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है? हाँ, बिल्कुल रजिस्टर करना है। क्या मुझे दिखावा के लिए कुछ करना है? नहीं, दिखावे के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि आप लोकल आदमी को किसी को बेच भी नहीं रहे हो ना। आपका ऐसा सामान तो नहीं है कि कोई भी आएगा आपको बोलेगा कि हाँ, धनिया दे दो, आलू दे दो, प्याज़ दे दो, ऐसा तो धंधा होता नहीं है। क्योंकि सारे सब कुछ तो पेमेंट एडवांस में आएगा, थोड़ा ब बड़ा पेमेंट आएगा, थोड़ा भरोसे का भी काम होता है। तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसमें एक चीज़ आप एक देख सकते हो कि ऑफ़िस आप छोड़ सकते हो, ऑफ़िस का अभी ज़रूरत नहीं है। आप एक टेबल, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप एक छोटा सेटअप आप ले सकते हो। उसका भी एक वीडियो हम आगे बनाएँगे, एक छोटी ऑफ़िस सेटअप करने के लिए कितना खर्चा लगेगा। तो उसके अलावा आज के टाइम पे काफ़ी सारे कोवर्किंग स्पेस बन चुके हैं, जो वर्चुअल ऑफ़िस हम बोलते हैं, जहाँ पे अच्छी खासी मीटिंग हॉल भी मिल जाएगी। अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कोई डेलीगेट्स आ रहे हैं तो कोवर्किंग स्पेस में वीवर्क हो गया, काफ़ी सारे और ब्रांड भी हैं, आप देख सकते हो अपने नज़दीक में जो भी कोवर्किंग स्पेसेस हैं। या वरना सीधा-सीधा जो अपने दोस्त है, फैमिली में कोई है, उनके ऑफ़िस में बैठ के भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में बहुत बड़ा चैलेंज आता है सोर्सिंग में। सोर्सिंग मतलब जिससे खरीदते हो, क्या खरीदते हो, किससे खरीदते हो? ये बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, सर मैंने किसी को इंडिया मार्ट पे ढूँढा है और वो आदमी मुझे माल दे रहा है। क्या वो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है या ट्रेडर है, क्या है वो? क्या वो खुद मार्केट से लेता है या कोई वो भी इंडिया मार्ट से दूसरा नंबर घुमा के वो आपको दे देगा?
तो अगर आप ऐसे करते हो तो फिर आपके प्राइसेज़ बढ़ जाते हैं, जहाँ पे आपका मार्जिन कटता है। तो इससे अच्छा आपको क्या है, ज़मीन पे जाके काम करके देखो। उसका फ़ायदा ही अलग मिलता है और वहाँ का नेटवर्क आपको ज़्यादा मिलता है और दूसरा आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जब भी आप कोई भी किसान को या ज़मीन में जो काम करते हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे जाके आप बात करते हो ना, उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। बहुत सीखने के लिए मिलेगा और दूसरा आपको प्राइज़ेज़ बहुत अच्छा मिल जाएगा। दूसरा आपका क्या हुआ ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन बहुत अच्छी बनती है। अगर बंदे के साथ अगर आप 1-2 दिन भी बिताते हो ना वहाँ पे जो भी उसके फैक्ट्री में हो या वो जहाँ पे लेके जाएगा माल दिखाने के लिए वगैरह-वगैरह, उसके साथ जो काम कर रहे हैं, वो जिस ढंग से लोगों से बात करता है, क्या है, ये सब के ऊपर आपको एक इंसान का परसेप्शन पता चल जाता है, ये आदमी ठीक है क्या गलत है। उस हिसाब से आप आगे देख के काम कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको हमेशा लाइटली मत लेना है। आप हमेशा जाके ज़मीन पे काम करो। सोर्स से माल उठाओ। कोई थर्ड पार्टी से तो लेना है अगर आपका माल ऐसा है कि एक जगह मिलता नहीं है, 4 जगह से इकट्ठा करके देना है, तो ठीक है, वो एग्रीगेटर से आप बात कर सकते हो। मगर एंड ऑफ द डे एक एग्रीगेटर होना ठीक है। अगर 4 एग्रीगेटर हो गए, मतलब 4 मतलब फार्मर से कोई और इकट्ठा कर रहा है, उससे कोई और ले रहा है, फिर उससे कोई और ले रहा है, आप उससे ले रहे हो। तो यहाँ पे कम से कम 3-4 लोगों का ना आपको मार्जिन बैठ जाता है। तो कभी भी ऐसी चीज़ मत करो, जहाँ पे 3-4 लोगों को पैसे देने पड़े और 3-4 दो लोगों को अगर आप पैसे देने शुरू करते हो, तो आपका मार्जिन वहीं पे कट जाता है और आपके पास जो बायर के लिए देने के लिए कोटेशन रहता है ना, वो बहुत महँगा जाता है। फिर बाद में बायर भी बोलेगा यार आपका कोटेशन बहुत महँगा आया हुआ है। आप कम कर भी नहीं सकते हो क्योंकि आप अगर बिना प्रॉफ़िट के भी आप काम करते हो, तो भी आप ऑर्डर क्रैक नहीं कर पाते हो। तो फिर बायर भी चला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखना होता है। मगर एक चीज़ ऐसा होता है थोड़ा दिमाग लगा के आप ज़मीन पे जाके काम करो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा है कि हाँ, ठीक है मैंने कंपनी तो सेटअप कर ली, घर से मैं काम कर रहा हूँ, वेबसाइट मैंने बना लिया, बाकी सारी चीज़ें जो चाहिए था वो मैंने कर लिया एज़ अ लीगल एंटिटी। तो उसके अलावा मेरे पास अभी सोर्सिंग भी रेडी है, पार्टी भी रेडी है, जो माल देगा मुझे, मैं जाके उसको मिल के भी आया, अब अच्छी खासी प्राइसिंग भी देने के लिए तैयार है, मैं करूँगा। तो अभी करोगे कैसे? काफ़ी लोगों को ये होता है कि धोखाधड़ी में काफ़ी कुछ सेटअप कर देते हैं, बड़े-बड़ी चीज़ वो उठा ले आते हैं, मगर जब काम करना होता है ना, तो ये चीज़ें मिस हो जाती है कि उनको मार्केटिंग का समझ ही नहीं है। अरे बायर बायर अभी मैं काफ़ी टाइम वेबिनार में जब हम कंडक्ट करते हैं, सबका मेन ज़्यादातर यही क्वेश्चन्स होता है, सर बायर कैसे मिलेगा? अरे बायर तो है, मगर आपको पता नहीं है कि आपको मार्केटिंग करना भी होता है ना बायर के लिए तो। अभी देखो आपको जब तक मैं ये नहीं बताता, अभी आप वीडियो देख रहे हो, जब तक ये वीडियो आपको आपके सामने नहीं आया, जब तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है ना, ऐसा ही जब तक कोई भी प्रोडक्ट आपकी नज़र के सामने नहीं आएगा, वो नहीं खरीदेगा। इसके लिए ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं। आज के टाइम पे सोशल में इंटरनेट पे बैठ के इतना टाइम स्पेंड करो कि सारा आपके लिए काम आ जाता है। एक पोस्टर बनाओ, एक फ्लायर बनाओ, जो भी बनवाना है, हमसे भी बनवा सकते हो, बाहर भी बनवा सकते हो। वेबसाइट बनवाओ, जो भी बनवा के लोगों के सामने रखना शुरू करो। तो आज नहीं तो कल ऐसा होता है कि नहीं सर मैंने तो 2-3 ग्रुप में डाला था, 1-2 दिन में डाला, फिर बाद में उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। देखो ऐसा एक चीज़ आप लिख के रखो कि कोई भी आके आपको रेड कारपेट डाल के ना, आपको वेलकम करने वाले नहीं हो। कोई भी नहीं करेगा। आप दामाद ने शादी के लिए बारात लेके नहीं आए ना कि हाँ भाई आओ, उतरो, वो नहीं होता है। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिज़नेस में बहुत मेहनत का काम होता है। दूसरा यहाँ पे कमिटमेंट बहुत चाहिए। आपको ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में ही पूरा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बन गया और कल से हम लोग प्रॉफ़िट कमाने लग गए, लाखों कमा के बैठ जाएँगे, ऐसा नहीं होता। जो भी होता है आपके मेहनत के ऊपर होता है और आपको टाइम लगेगा इसमें। और हर रोज़ का काम है, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो कर दिया, फिर बाद में देखते हैं क्या कैसा होगा क्या, ऐसा नहीं है। जो भी काम है, आपको हर बार सीखना होगा और हर बार अच्छा करना होगा और जो भी आप करते हो उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना टारगेटेड ऑडियंस पे आप काम करते हो। अभी आप मार्केटिंग ऐड चला सकते हो, फेसबुक ऐड हो गया, गूगल एड्स हो गए, जहाँ पे भी गूगल ऐड और फेसबुक है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। बाकी अगर आप चाइना में वगैरह वहाँ पे कोई और टूल्स नहीं है तो आप डायरेक्टली वन टू वन मार्केटिंग कर सकते हो, जहाँ पे डेटा वगैरह उठा के आप देख के बात कर सकते हो। तो मार्केटिंग में ऐसी चीज़ है कि आप ऑर्डर लेने के लिए किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हो। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि आप सर मुझे सिर्फ़ एड्स ही चलाना है क्या? ऐसा नहीं है। आपको ऐड चला सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। दुनिया भर में जो भी तरीके हैं, एक एक दूसरे से बात करने के लिए, वो सारी चीज़ें अपना सकते हो। ऐड चलाओ, कैंपेन चलाओ, यूट्यूब पे वीडियो बनवाओ, प्रोडक्ट की डिस्प्ले करवाओ। फिर साथ ही साथ आपको दूसरी एक एडवांटेज मैं काफ़ी बार ये बताता हूँ कि लोग क्या होता है ना कि काफ़ी सर ठीक है, आप तो अभी ग्राउंड से आके माल उठा के देने शुरू किए।
जब आप एक अच्छी-खासी अपनी ब्रांड प्रमोशन करना शुरू करते हो ना, बाकी जो इंडिया में एक्सपोर्टर्स हैं, वो भी आपके साथ काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि उनको तो अभी ग्राउंड में जाके काम करना आता नहीं है, तो फिर वो आपसे माल ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ₹2 आप कमाओ, ₹2 हम कमाएँगे, दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। मगर जब तक आप मार्केट में उतरोगे नहीं, काम करोगे नहीं और सोचते रहोगे, सोचने से बिज़नेस नहीं बनता है, करने से बिज़नेस बनता है। तो प्लीज़ एक्शन पे काम करिए, जो भी आपको काम करना है, वो सारा सब कुछ काम पे ही रहेगा। आप जो एक्शन लोगे उसी के ऊपर ही रहेगा। सोचते रहोगे तो फिर सोचते ही रहोगे ज़िंदगी भर के लिए, वो तो बात अलग है। दूसरा है सेल्स में, ठीक है, मार्केटिंग आ गया, सब कुछ कर दिया, लीड आ गया, बायर का ईमेल आईडी दे दिया, बायर ने अपनी मोबाइल नंबर दे दिया, सारा सब कुछ दे दिया। पहले दिन से जब हमारी मीटिंग शुरू हो जाती है, तो खुद ही शुरू हो जाता है। खुद शुरू नहीं होना है, पहले समझो कि बायर को क्या चाहिए? क्या आपके प्रोडक्ट आपके बायर के लिए ठीक है? क्या अगर आप उस तरफ होते, तो क्या आप लेते ये प्रोडक्ट? तो वो सोचो कि हाँ, ये प्रोडक्ट इसके लिए सूट करेगा या इसके लिए नहीं करेगा। अगर सूट करेगा तो उसको आगे बढ़ाओ, बताओ उसको कि हाँ, ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं और कॉम्पिटिटर से हम लोग इस तरीके से हम अच्छे हैं और आपको ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट कुछ ठीक नहीं है और इस आदमी के लिए वो काम नहीं करेगा, तो मत बेचो। कोई ज़रूरत नहीं है इतना उसको धक्का देके बेच के, और उसको चीटिंग वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उसको कोई गलत माल आपने बेच दिया, जिसको उसको ज़रूरत नहीं था, ऐसा मत करना। 1-2 ऑर्डर ऐसे अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं चलता है। कभी भी आपको रिलेशनशिप इज़्ज़त देके ही लेना पड़ता है, ईमानदारी से आता है ऑर्डर। जब भी ऐसे रिलेशनशिप अगर बनाते हो, काफ़ी बार मैंने अभी काफ़ी बार हम लोग थोड़ी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में काम करते हैं, जो ब्रेक केबल्स वगैरह। तो वहाँ पे क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट था, वहाँ पे मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर मैच ही नहीं कर रहा। मैंने बायर को बोला, "भई देखो, मेरे पास जो प्रोडक्ट है, हमने जो मार्केटिंग किया था, शायद आपने गलत समझा या हम ठीक से समझा नहीं पाए, मगर उसमें एक चीज़ ऐसा है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ना, इसका ये फैसिलिटी है या इसका ये एडवांटेजेज़ है, जो आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ तक आपने अभी तक मुझे जो बताया आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपके रिक्वायरमेंट के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मेरा प्रोडक्ट आपको सूट करेगा। फिर भी मैं आपके मेरा प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये फ़ायदेमंद रहेगा, तो आप खरीद सकते हो, वरना इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं। तो काफ़ी बार ऐसे बोलने से मैं बाद में मीटिंग ऐसे ही एंड नहीं होता है ना, तो मैं बोलता हूँ कि आपको जभी भी इंडिया में कोई काम है या कोई भी और सपोर्ट चाहिए हमसे, सिर्फ़ बिज़नेस का ही नहीं, जब भी आप इंडिया आओ, मिलो, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो साथ में काम करेंगे, वरना तो हम दोस्ती तो रख ही सकते हैं। तो उसके लिए कोई भी मना नहीं करता है। कभी भी 1-2 मैसेज भेज दो, उस जिस कंट्री में रह रहा है, उस कंट्री के फेस्टिवल्स देख लो, वो जिस रिलीजन में बिलॉन्ग करता है, उस रिलीजन का डिटेल्स निकालो। 1-2 विशेस भेज दिया, 1-2 अपडेट्स भेज दिया, कभी भी वो उसके साथ 1-2 अ, हाउ आर यू भी भेज दिया, तो वो भी ठीक है। कुछ तो रिलेशन साथ में रखो, तो आज नहीं तो कल वो काम में आएगा। देखो, ये ऐसा है कि पौधे को पेड़ बनाने वाला काम है। एक दिन में कुछ बनता नहीं है। बच्चे एकदम इंजीनियर नहीं बनता है ना, तो बनने के लिए टाइम लगेगा। अभी जितना टाइम आप दोगे, तो उतना अच्छा रिज़ल्ट निकल के आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। अगर नहीं भी आया, तो क्या नुकसान है? अगर कोई मैं अभी मैं किसी को इज़राइल में हो गया या फिर कहीं और मुझे किसी जगह और पे चाहिए, तो मुझे एक नंबर पे फ़ोन घुमाना होता है, मुझे वहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैंने धंधा नहीं किया है और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने बिज़नेस कर चुका हूँ। जिनके साथ मेरा धंधा नहीं है, फिर भी उनके साथ भाईचारे का रिलेशन है। कभी भी मैं वहाँ पे गया या वो वहाँ यहाँ पे आए, हम हमेशा मिलते हैं। कुछ भी अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर मिलते हैं हम दोनों साथ में, दो एक ही कंट्री में, तो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मेरा टीम कम से कम गया रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे मिल लेते हैं, टीम को मिल लेते हैं। हाँ, बोलते हैं यार कैसे हैं, क्या है, कैसे चल रहा है बाकी सब। बिज़नेस नहीं करते हैं मगर फिर भी भाईचारा रहता है, क्योंकि आज के टाइम पे जब तक आपका नेटवर्क जितना बड़ा होता है ना, उतना आपका बिज़नेस बड़ा होता है। उनके लिए आप हेल्प कर सकते हो, वो आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। हेल्प का मतलब ये नहीं कि सारा फ्री में होता है, थोड़ा बहुत कमर्शियल्स इन्वॉल्व होते हैं, मगर इतना भी नहीं होता है कि आप पूरा काट के खाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी है वो आप देख के करना पड़ेगा। और हर एक मार्केट अलग होता है, हर एक मार्केट लोग अलग होते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा सिचुएशंस होता है कि सर ये मीटिंग में ना बहुत वो नेगेटिव माइंड से ही आया था। अरे वो नेगेटिव माइंड से आया, तुम तो पॉजिटिव थे ना, तुम क्यों नेगेटिव बन रहे हो? तुम अपना पिच दो ना। वो अभी देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हँसते-हँसते बात करता है मीटिंग में, वो ऑर्डर नहीं देता। जो सड़ा हुआ शक्ल बना के बैठा हुआ है, या वो आधा आधा मीटिंग में तो वो कैमरा ही बंद करके रखा था। मुझे पता ही नहीं वो उसने मीटिंग सुना या नहीं सुना।
तो ऐसे लोग भी ऑर्डर देते हैं। तो आपको हमेशा ऐसा नहीं सोचना होता कि नहीं ये अच्छा हँसता-खेलता बात किया, ये कल ऑर्डर दे देगा, नहीं हो सकता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार सड़ा हुआ शक्ल लेके बैठे हैं मगर कल के कल ऑर्डर निकाल देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। देखो क्या होता है ना, आपको हर बार मेहनत करना होता है। आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना होता है, मेहनत करो। बाकी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर मिला तो ठीक है, ऑर्डर नहीं मिला तो ठीक है, अगला काम करो ना। अभी एक ऑर्डर मिल गया तो उसकी खुशी में आप ज़िंदगी नहीं बिताओगे ना। तो आगे के ऑर्डर भी चाहिए होता है, आगे का बिज़नेस भी आपको देखना होता है। तो इन चीज़ों पे आप हमेशा ध्यान रखना, हर एक बंदा एक ही नहीं होता है, अलग-अलग लोग मिलते हैं, तो वही तरीका है। फिर दूसरा है लॉजिस्टिक्स और रेगुलेशंस। अ, जो भी आपको एक देश से माल पहुँचाना है, अभी ठीक है मैंने कंपनी भी शुरू कर ली, मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट भी आ गए, सप्लायर भी ठीक-ठाक मिल गया, बाकी चीज़ें मेरी ठीक-ठाक काम चल रहा है। तो अभी सप्लायर भी ठीक है, प्राइसिंग भी ठीक है, बायर भी मिल गया, सारा सब कुछ मेरा ठीक-ठाक काम चल रहा है, मगर अभी मुझे नहीं पता कि माल कैसे भेजना है बाहर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सारा रूल्स रेगुलेशंस हमें पता नहीं होता है। हम तो इस इंडस्ट्री में नए आ रहे हैं ना, तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप एक काम करो, आप सीधा फ्राइट फॉरवर्डर को बात करो या हमसे बात कर सकते हो, जो भी हमारी डोर टू डोर सर्विसेज़ है, जहाँ पे आपको एक आपके दरवाजे से पिक होगा, ड्यूटी, लॉजिस्टिक्स, डॉक्यूमेंटेशंस, कस्टम हाउस, जो भी लीगैलिटीज़ है, सारा पार करके, ड्यूटी भी पे करके आपके क्लाइंट के दरवाजे तक हम पहुँचा के आ सकते हैं। अगर आपको डोर टू डोर सर्विस चाहिए, तो आप हमसे बात कर सकते हो या कोई भी फ्राइट फॉरवर्डर तो है ही आपको नॉलेज देने के लिए और उसके पास उसको पूछो कहाँ भेज रहे हो, कब भेज रहे हो, कितने में भेज रहे हो, कब तक मिलेगा, कब तक पहुँचेगा, ये सारा डिटेल्स आप ले लो। क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, वो डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट आप ले लो, फिर उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। सारा रेडी करके उसको दे दो, वो माल वहाँ पे पहुँचा देगा। भले वो एलसीएल हो, छोटी ऑर्डर हो या बड़ा ऑर्डर हो या पूरा पूरा बल्क कंटेनर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना होता है कि अगर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा आप ले सकते हो, कि आज के टाइम में तो हम जीपीएस वगैरह यूज़ करते हैं, नेविगेशन यूज़ करते हैं। भई मैंने कैब बुक किया है, कहाँ है, क्या है, खाना कहाँ पे है, सारा सब कुछ हम टेक्नोलॉजी पे करते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम है। तो वो चीज़ अगर आप थोड़ा बहुत ठीक-ठाक पैसा दे देते हो अच्छी वाली कंपनी को, तो ऑटोमेटिकली ये सारे सर्विसेज़ आपको मिल जाएँगे। आपका कंटेनर कब पहुँच रहा है, कहाँ पहुँच रहा है। ऐसा नहीं कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को पैसा लेने के बाद फ़ोन ही नहीं करते, ऐसा नहीं करना। जब भी एक कोई भी अपडेट आ रहा है, एक व्हाट्सएप पे हो गया, कोई भी और दूसरे ऐप पे अगर वो अवेलेबल है, तो वहाँ से उसको कम्युनिकेट करके बताना। ट्रैकिंग कोड भेज देना कि भई इसको ट्रैक करते रहो आप, मैं भी ट्रैक करूँगा, आप भी ट्रैक करो, तो थोड़ी बहुत तसल्ली रहेगी और वो भी खुश रहेगा क्योंकि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, आज के टाइम पे कोई करता नहीं है। दूसरा है अगर आप नए हो बिज़नेस में, काफ़ी चीज़ें आप गलती तो नए तरीके से करोगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा वो कम से कम आप अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि मैं बताऊँगा कि वो खड्डा है फिर भी गिरना है तो गिर सकते हो। अगर खड्डा मैंने बता दिया थोड़ा आप दिमाग वाले हो तो फिर आप उस खड्डे में नहीं गिरोगे। तो एकदम क्या होता है ना काफ़ी लोग जब नए-नए काम करना शुरू करते हैं, सब कुछ करना होता है। सारा सब कुछ एक ही दिन में, पूरा हाथी को एक ही दिन में खाना होता है। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप शुरुआत में शुरू करते हो, जब नया-नया शुरू करते हो तो एकदम जोश में रहते हो, मगर पूरा हाथी को एक ही दिन में खाने आप बहुत गंदा वाला काम है। ऐसा कर भी नहीं सकते हो, खा भी नहीं सकते हो और जो भी करोगे बहुत गंदा करोगे। तो एक आप थोड़ा लिमिट में रहो, एक ओवर कमिटमेंट मत करना क्लाइंट को कि क्लाइंट ने कुछ माँगा सबके लिए हाँ बोल दिया, ऐसा नहीं है। आप पहले अपने एंड पे देखो कि क्या ठीक है, क्या नहीं है, उसके हिसाब से ही कमिट करो वरना बहुत बुरी हाल पे फँसोगे। दूसरी मार्केट की क्या डिमांड है? आज के टाइम पे जो भी है ना, मार्केट का डिमांड है तो आप निकल सकते हो बिज़नेस में, आपका बिज़नेस बढ़ेगा। अगर मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लेके आओ, नहीं चाहिए। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, कभी हम वेबिनार में अगर मिलते हैं तो फिर बात करेंगे उसके बारे में। और काफ़ी सारे ऐसे अच्छे प्रोडक्ट हैं, मगर मार्केट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बिज़नेस बंद हो गया। अभी काफ़ी सारे ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मार्केट के लिए ज़रूरी है और लोग उसको ले रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसा है। अ, हमेशा आपके कैश फ्लो मतलब जितने पैसे आपके पास आ रहे हैं या है, उसको बचा के रखिए। दूसरा खर्चा जितना कम हो, उतना कम करिए। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि अगर काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि बिज़नेस सेटअप करने से पहले नहीं देखते हैं बच्चे तो है ही, तो मैकबुक ले आ गए, 4 लाख का, 2 लाख का मैकबुक है, फिर बड़ी ऑफ़िस स्पेस ले लिया, 20 लाख उधर फूँक गए।
फिर अच्छी खासी मोबाइल है, वो है, काफ़ी नई चीज़ें हैं, बड़े फालतू के हायरिंग वगैरह, सब देखने के बाद मुझे ये लगता है कि यार कैश फ्लो तो नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है नहीं, बिज़नेस स्ट्रैटेजी तो बना नहीं है, बिज़नेस प्लान ही नहीं है, इन्वेस्टर बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फालतू में इतना खर्चा करके फिर आपको 3 महीने के बाद आपको पूरा अंधेरा छा जाता है कि साँस फूलना शुरू हो जाता है कि भाई ये तो होने वाला काम ही नहीं है। या ऑर्डर ही नहीं मिल रहे। बाद में मार्केट में जाके ऑर्डर ऑर्डर करते रहोगे और 1-2 फालतू की बी टू बी साइट पे आप लिस्ट करवा दोगे, पेमेंट पेड पैकेज पे लोगे और फिर वहाँ से बेकार के लीड मिलते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। तो फिर ओवरऑल पूरा घुमा के एक ही अंडरलाइन पे एक ही बात है, पहले अपना खर्चा कम करो, दूसरा जितना पैसे हैं उसको बचाओ और उसको डबल मतलब नहीं मिलता बोलता आज के टाइम पे, वो हेरा-फेरी वाली स्कीम हो जाएगी। डबल नहीं, मतलब जितना भी आपके प्रॉफिटेबल मार्जिन्स है उतना वो डिसेंटली आप कर सकते हो। तो ये चेकलिस्ट है, तो इसके हिसाब से आपको काम कर सकते हो, थोड़ी बहुत आपको समझ आ जाएगा। तो अम, जितना आपके पास पैसे हैं, उसके हिसाब से आपको काम करना है। जितना कैपिटल आपको बचा के चल सकते हो, वो आपको देखना है। और आज आज के टाइम पे अच्छी खासी ऑफ़िस मिल जाएगी, कोवर्किंग स्पेस, घर से आप काम कर सकते हो। अंबानी की मेहरबानी से इंटरनेट जियो या एयरटेल आपको इंटरनेट एक्सेस तो हर जगह मिल ही जाएगा। तो आपको तो कोई इंटरनेट का कोई टेंशन नहीं होगा। तो जब इंटरनेट का कोई दिक्कत ही नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली जहाँ से भी काम करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपको तो हर जगह से काम कर सकते हो। लैपटॉप शुरू करो, दुकान शुरू, लैपटॉप बंद करो तो दुकान बंद। ऐसी वाली सीन पे आजकल चलते हैं। क्योंकि हमारा भी तो वर्चुअल ऑफ़िस पे ही काम करते हैं ज़्यादातर हम भी कोविड के बाद तो मेरा टीम कोई भी आना भी नहीं चाहता वापस ऑफ़िस में। फिर सोर्सिंग जब करते हो तो बहुत स्मार्टली करना क्योंकि लोग पागल बनाते हैं अगर आप पागल बनते हो तो। मैं लोगों की गलती नहीं बोलूँगा, मगर आप समझदार बनना है ये नेसेसरी है। पहले कॉस्ट इफेक्टिव देख लो, फिर डायरेक्ट सोर्सिंग करना। पार्टी से थर्ड पार्टी से, फोर्थ पार्टी से मत करना, तो मार्जिन्स थोड़ी आपको बच जाएगा। दूसरा जब आपके ये सारा सब कुछ हो गया, मेरे प्रोडक्ट कौन से हैं, कहाँ पे करना है, क्या करना है, उसके बाद तगड़ा मार्केटिंग पे पैसा डालो। जो भी पैसा डालेंगे या निकालेंगे सारा मार्केटिंग पे रहेगा। लोग क्या करते हैं ना, सारा फालतू के खर्चे दुनिया भर में कर देते हैं, मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं करते या मार्केटिंग करते भी नहीं है, तो फिर बिज़नेस बैठ जाता है। फिर उसके बाद सेल्स को काफ़ी लोग गलत समझते हैं। काफ़ी लोगों की स्टेटमेंट ये होता है कि यार गंजे को मैंने कंघी बेच दी। यार गंजे को कंघी क्यों बेचना है? वो तो चीटिंग हो गया ना। जिसका बाल अच्छे खासे हैं उसको कंघी बेचो तो फ़ायदा मिलता है। यार कितने बार बेच सकते हो? कितने बार किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो? और वो बेवकूफ़ बनने के बाद आज के टाइम पे चुप नहीं रहेगा, आपकी कंपनी के बारे में बहुत बहुत गंदा रिव्यू लिखेगा। तो बहुत कुछ आपको ध्यान में रखना होता है। चीटिंग करने का काम नहीं है। बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करना है। मगर करने के तरीका आपको देखना है कि हाँ, किस तरीके से आप काम कर रहे हो। और जब भी आप जिससे भी बात करते हो, जिससे भी ढंग से बात करते हो, देखो इंसान को इंसान के तरीके से अगर आप बात करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो भले वो भारत में हो या विदेश में हो, उससे कोई आपको लेना-देना नहीं है। मगर जब भी जिससे भी बात करते हो, जिस भी भाषा में आप बात करते हो, अच्छी खासी से ढंग से आप बात करो, तो आपका काम बन जाएगा। भले ही वो ऑर्डर मिले या ना मिले, आपको अच्छा रहना है, अच्छा काम करना है, अच्छे से ईमानदारी से करना है, बाकी भगवान पे भरोसे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब आपका अच्छी खासी रिलेशनशिप बन चुकी है, अगर ऑर्डर मिल गया, तो भेजोगे कैसे? फ्राइट फॉरवर्डर से बात करो, सीएचए से बात करो, अगर कोई नहीं मिल रहा तो हमसे तो ज़रूर बात कर सकते हो। जो भी आपको एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में तकलीफ़ है, डिजिटल मार्केटिंग में तकलीफ़ है, अब सभी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि हम इतने साल से एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में कर ही रहे हैं। आपको जो भी सहायता चाहिए, आप हमसे बात करिए। बहुत कॉमन मिस्टेक्स होते हैं स्टार्टअप में ज़्यादा स्पेंडिंग कर देना, फालतू के खर्चे उठा देना या कोई भी कुछ बेच दिया वो ले लेना और ओवर द बोर्ड हम लोग खर्चा करना, कैश फ्लो के बारे में नहीं सोचना, इन्वेस्ट के बारे में पे नहीं सोचना। ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहोगे, तो ज़्यादा दिन आप बिज़नेस में नहीं रहोगे। ये एक ही कारण है जब आपके फंडामेंटल्स गलत हो ना, तो आपका बिज़नेस बैठ जाता है। थोड़ी इसके बारे में सोचो, तो आपका बहुत कुछ बिज़नेस सही बन सकता है। बाकी चीज़ें आप समझदार हो, आपको कैसे क्या करना है आप समझते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको सीखना है, नए वीडियोज़ आते रहेंगे, तो बेल आइकन दबा के रखिए तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। अगर आपने इस वीडियो से कोई फ़ायदा मिला तो प्लीज़ लाइक भी करिए और किसी का भला करना चाहते हो उसको शेयर भी करिए। तो उसके अलावा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसकी व्हाट्सएप की लिंक ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हो। जो भी वेबिनार रहेगी, पेड होगा या फ्री होगा, जो भी है,
आपको लिंक अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको अगर मन करता है कि जॉइन होने के लिए, तो फिर आप आके जॉइन कर सकते हो। मुझसे डायरेक्टली आप सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो, सीख सकते हो। जो भी ये तो रिकॉर्डेड है, वन वे ट्रैफिक है। जो भी मैंने बता दिया आपने सुन लिया, आपको जितना समझ में आया समझ गए, क्योंकि उल्टा नहीं पूछ सकते हो। अगर ऐसा कुछ भी सवाल है जो मैंने आंसर नहीं किया है, आपको कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछिए। उसका जितना भी सवाल जवाब दे सकता हूँ, तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छा करिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिज़नेस में, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे सभी को नौकरी मिलना इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से ठीक नहीं है। नौकरी की उम्मीद पे भी रहना, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद के बलबूते पे आप कर सकते हो और घर से ही कर सकते हो। और अगल-बगल में देख के जो माल वहाँ पे बिक रहा है, उसको आप लेके आके इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप दिखा सकते हो, तो इससे अच्छा कोई और सपोर्ट नहीं है। जितना डोमेस्टिक को सपोर्ट नहीं करती इंडियन गवर्नमेंट, उससे ज़्यादा, उससे हज़ार गुना वो एक्सपोर्ट पे सपोर्ट करता है। तो प्लीज़ आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है, मगर ढंग से करोगे तो। पहले दिमाग से एक्सपोर्टर बनिए, फिर बाद में रियल एक्सपोर्टर बनिए। सोच एक होता है एक्सपोर्टर का, तो वो पहले सीख लीजिए। तो वही इंटेंशन था इस वीडियो बनाने के लिए। और थैंक यू सो मच ये इतना वीडियो आप देखने के लिए, और ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।